हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित और अंधविश्वास, ऊंच नीच, असमानता पर व्यंग्यात्मक रूप से कटाक्ष करने वाले यशपाल जी। क्या दुख मनाने का अधिकार भी केवल अमीरों को है? आज हम यशपाल जी की कहानी दुख का अधिकार के जरिए समाज के इसी कड़वे सच को समझेंगे। कहानी की शुरुआत है, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाकें यानी पहनावा। लेखक पोशाकों की श्रेणियां बताते हुए कहते हैं कि समाज में विभिन्न तरह की पोशाकें हैं। उन्हीं से मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित होता है। कई पोशाकें हमारे लिए अनेक दरवाजे खोल देती हैं, तो कई पोशाकें अड़चन भी बन जाती है। अर्थात लेखक यह कहना चाहते हैं कि अच्छी पोशाक का लाभ यह है कि इसे पहनकर लोग मान सम्मान पाते हैं और उनका काम बन जाता है, जबकि पोशाकें यदि अच्छी ना हो तो लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। लेखक अपना ही एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बाजार में फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र की औरत खरबूजे रखे बैठी थी और फफक फफक कर रो भी रही थी। पड़ोस की दुकानों पर बैठे लोग उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। लेखक का मन किया कि वह उसके पास जाकर उसकी व्यथा पूछे, किंतु उसकी पोशाक ने अड़चन डाली। वह उसके पास बैठने की हिम्मत न जुटा पाए। इस अड़चन की तुलना वे कटी पतंग से करते हुए कहते हैं कि जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। अर्थात लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमारी पोशाक और हमारी हैसियत हमें नीचे गिरने और झुकने से रोकती है। जिस प्रकार हवा की लहरें पतंग को एकदम सीधे नीचे नहीं गिरने देती, बल्कि धीरे धीरे गिरने की इजाजत देती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक हमें अपने से नीचे हैसियत वालों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती। उसे उनसे मिलने में संकोच होता है। लेखक ने देखा कि बाजार में खड़े लोग उस रोती हुई अधेड़ उम्र की औरत को धिक्कार रहे थे। एक ने उसे बेहया यानी बेशर्म कहा, क्योंकि जवान बेटे की मौत के बावजूद वह अगले दिन खरबूजे बेचने लगी है। एक ने उसकी नीयत पर शक किया। एक ने लापरवाही से कहा, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने कहा, इसे अपने धर्म ईमान की चिंता नहीं है तो न सही, परंतु इसे सूतक के 13 दिनों में खरबूजे बेचकर औरों का धर्म ईमान नहीं बिगाड़ना चाहिए। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किसी परिवार के लिए 12-13 दिनों की अवधि को उस परिवार के लोगों के लिए अशुद्ध माना जाता है, उसे ही सूतक कहते हैं। उस दुकानदार का मानना था कि इस अशुद्ध समय में भले ही इसे अपने धर्म ईमान की चिंता नहीं है, लेकिन यह खरबूजे बेचकर दूसरे लोगों का धर्म क्यों बिगाड़ना चाहती है। लेखक ने पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगाया कि उसका 23 साल का जवान लड़का, जिसका नाम भगवाना था, कल सांप के काटने से मर गया। वह 1.5 बीघे जमीन में कछियारी यानी कि क्यारी बनाकर खरबूजे उगाकर घर का गुजारा चलाता था। परसों सवेरे एक सांप ने उसे डस लिया। माँ ने ओझा को बुलाया, उसे झाड़ फूक करवाया, नाग देवता की पूजा की, दान दक्षिणा दी। घर में जो अनाज और आटा था वह दान दक्षिणा में चला गया, परंतु उसका पुत्र भगवान को प्यारा हो गया। लेखक कहते हैं, जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। पुत्र के लिए कफन की आवश्यकता थी। इस पंक्ति के द्वारा लेखक समाज पर कटाक्ष करते हैं कि जो लोग जीते जी फटे चिथरे कपड़े पहनते हैं, उन्हें भी मरने के बाद नया कफन देना होता है। भले ही उसके लिए माँ के मामूली से मामूली गहने छन्नी ककना तक बिक जाए, घर पर मरने वाले को कफन तो देना पड़ता है। समाज को इसी रीति रिवाज पर विचार करना चाहिए। मनुष्य को जीते जी साफ और स्वच्छ कपड़ों की जरूरत है, मरने के बाद नहीं। इस रूढ़ि के कारण, रीति रिवाज के कारण
उस माँ के घर में जो भी चूनी भूसी थी, बचा खुचा मोटा अनाज था, वह कफन लाने के लिए भेंट चढ़ गया। सुबह होते होते बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, परंतु बहू का बदन बुखार से तप रहा था। उसे कोई दुअन्नी चवन्नी भी उधार देने वाला नहीं था, इसलिए वह रोते रोते कुछ खरबूजे बटोरकर बेचने के लिए चल पड़ी। उसका बेटा चूंकि खरबूजा बेचता था, उसके मरने के बाद घर में जो कुछ भी खरबूजा बचा खुचा था, उसको लेकर वह बेचने चल पड़ी, ताकि उससे कुछ पैसे मिले और वह अपने बहू और पोते पोती का पेट भर सके। लेखक को लगा कि यह स्त्री वास्तव में पत्थर दिल है। उसके जवान बेटे की मौत हो गई और वह खरबूजे बेच रही है। उसे याद आया, पिछले साल एक अमीर घर की औरत का बेटा मर गया था। लेखक दोनों पुत्र वियोगिनी माओं की तुलना करने लगते हैं कि गरीब महिला संभ्रांत महिला के समान पुत्र शोक न मना पाई। कारण था मजबूरी। वह बहुत गरीब थी, उस पर घर भर को संभालने की जिम्मेदारी थी। वह भी आराम से बैठकर रोना चाहती थी, किंतु तब उसके पोता पोती को भोजन कौन देता, उसकी बहू को दवा कौन देता। उसका शोक संभ्रांत महिला से किसी भी तरह कम नहीं था। उनको याद आता है कि जो अमीर माँ थी, माँ अपने पुत्र के वियोग में मूर्छित हो जाती थी। वह 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रही, लेकिन यह गरीब बूढ़ी माँ, जो अपने पुत्र के वियोग में जी भरकर रो भी नहीं पा रही थी, वह पुत्र की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे लेकर बाजार में बेचने चली आई थी, ताकि बहू और पोते पोती का पेट भर सके। उस अमीर माँ के पुत्र की मृत्यु पर शहर भर के लोग उस माँ के दुख से दुखी थे, लेकिन इस गरीब बूढ़ी माँ के बेटे की मृत्यु पर बाजार के लोग उस पर ताने मार रहे थे। उस अमीर माँ के लिए 2-2 डॉक्टर उस व्यथित माँ के सिरहाने बैठे रहा करते थे। उसके माथे पर हमेशा बर्फ की पट्टी रखी रहती थी। पुत्र के मृत्यु का दुख मनाने के सिवाय उसे कोई होश हवास नहीं था, न ही कोई जिम्मेवारी थी। लेकिन यह गरीब बूढ़ी माँ, पुत्र के शोक में व्यथित माँ को उनकी मजबूरियों ने उन्हें परिश्रम करने के लिए बाध्य कर दिया। वह लोगों के ताने सुनकर भी अपना कर्तव्य पूरा करने का प्रयास करती है। लोग उसके दुख से दुखी ना होकर कटाक्ष करते रहते हैं। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर किए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था, एक महिला संपन्न है, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके पास पुत्र शोक मनाने के लिए डॉक्टर हैं, सेवाकर्मी हैं, साधन है, धन है, समय है, परंतु गरीब लोग अभागे हैं। वे चाहें भी तो शोक प्रकट करने के लिए आराम से 2 आंसू नहीं बहा सकते। सामने खड़ी भूख, गरीबी और बीमारी नंगा नाच करने लगती है। अतः दुख प्रकट करने का अधिकार गरीबों को नहीं है। लेखक समाज के इस दोहरे व्यवहार को देखकर तथा 2 माताओं के भिन्न भिन्न आचरण को देखकर उनका मन बेचैन हो उठता है। वह सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इनमें इतना अंतर क्यों है। इसलिए उनकी चाल में लड़खड़ाहट आ जाती है। इस पंक्ति में जबरदस्त व्यंग्य है। लेखक कहते हैं, शोक करने के लिए भी मनुष्य को सुविधा होना चाहिए। उनके पास पर्याप्त समय, साधन और संभालने वाले लोग होने चाहिए, तभी दुख ठीक से व्यक्त हो पाता है। वरना गरीब लोग तो अपना दुख प्रकट ही नहीं कर पाते। उन्हें समय और धन के अभाव में रोना धोना छोड़कर कर्म में लगना पड़ता है। तो बच्चों, आपके अनुसार से दुख मनाने के लिए क्या जरूरी है, पैसा या समय? यह आपको चिंतन करना है। आपने इस कहानी को समझ लिया है। मैंने जिन पंक्तियों को हाईलाइट करके समझाया है, उस पर विशेष ध्यान देना है। अक्सर परीक्षा में इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना होता है। पिछले साल की परीक्षा में भी यह पूछा गया था। यदि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को समझ लेते हो, तो इस कहानी से जुड़े किसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप निश्चित दे पाओगे। इसके लिए आपको पाठ को खुद से भी एक बार पढ़ना जरूरी है। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझसे बातें कर सकते हो। यदि आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए बाय।